अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तमाशा एपिसोड 35 के रिव्यू को लेकर हुसैन दनानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो जनाब रिव्यू का आगाज़ करते हैं और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से एक अच्छी चीज़, एक फ़न चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो 2 लोगों ने किस तरीके से बिगाड़ दी पूरी। उसका कहीं न कहीं एक एलिमेंट आफ्टर शॉक या कह लें कि जो उसके असरात हैं वो हमें आज के एपिसोड में भी देखने को मिले। शुरुआत होती ही माहम से, मतलब सुबह-सुबह जो है वो एआई वालों ने हमें दिखाई भी माहम ना, मतलब कुछ और दिखा देते हमें कुछ। चलो एक अच्छा एक म्यूज़िक चल रहा था जिस पे एक पश्तो गाने पे लोग सारे रक़्स कर रहे थे, डांस कर रहे थे, एक बड़ा अच्छा म्यूज़िक था। लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपने जो है वो हमने दिखा दी कि भई माहम और मुस्लिम के दरमियान जो है वो ये बात हो रही है कि तुमने टास्क करना है और माम कह रही मैं टास्क नहीं करूँगी, मेरा मेडिकल रीज़न है। अब देखें ये जो है ना, सबसे पहली बात कि पिछले दिनों आपका एक फड्डा हुआ हुआ है, आप रिबेलियस बनी हुई हैं, तो अब आप पे लाज़िम है कि आप थोड़ी अब इंसान बन जाएँ, ठीक है? और घर वालों को थोड़ा अपना अच्छा और एक सपोर्टिव जो है वो फ़ेस दिखाएँ। लेकिन नहीं, आपने जो है वो अपना पुराना जो रिबेलियस मूड था वो लेके चल रहे हैं। आपने ठानी हुई है कि भाई ज़रा भी नरमी नहीं बरतनी और जो है वो बस मैंने नहीं करना तो नहीं करना। अब आप रीज़न दे रही हैं मेरी मेडिकल रीज़न है। पहले तो आप मानने को तैयार नहीं है ना, पहले तो आप ये कह रही हैं कि भाई बादशाह ने जो है वो खाना-वाना दे दिया सबको, उसका मतलब सारे जो है गुनाह माफ़। अब खाना रिटर्न करने पे या राशन रिटर्न करने पे ये कहा था, बिल्कुल मुस्लिम की बात मुझे सही लगी यहाँ पर, कि वो कहता है कि लेटर आएगा तुम्हारे पास कोई के, जिस पे बादशाह ने कहा था कि डियर माहम तुम्हारे सारे जो है वो गुनाह माफ़। ऐसा तो नहीं था कुछ। खाना इसलिए वापस किया गया क्योंकि एक कलेक्टिव एफर्ट से एक टास्क अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ और उसमें बादशाह ने रहमदिली दिखाई और आपका राशन आपको रिटर्न किया। वरना जो चीज़ें गई थी आपके हाथों से छीन ली गई थी, उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार तो आप हैं, क्योंकि आपने ही जो है वो चीज़ें खाना शुरू की और ख़राब करना शुरू की। तो माँ यहाँ पर ये समझ रही थी, अब या तो फिर वो टोपी पहनाने की कोशिश कर रही थी कि भाई मुझसे कोई काम ना ले और मेरी सज़ाएँ सारी माफ़ करे। इस पे बीच में सैफ कूदे और बड़ा तमीज़ से और इंसानों की तरह उसको समझाया कि भाई देखो, तुम्हारे 12 घंटे की अगर जेल माफ़ हुई है या हटाई गई है तो इसके एवज़ तुमने जो है वो ये एक्स्ट्रा टास्क करने हैं। या तो ये कर लो या जेल चली जाओ। तो ये तरीका होता है समझाने का। अब मुस्लिम के हवाले से एक बात सब सही कर रहे थे, जो बैठे हुए थे यासीन और सैफ वगैरह, वो सब बात कर रहे थे कि भई मुस्लिम जो है ना, वज़ारत के जो कैरेक्टर में आया हुआ है, वो इतना सख्त हो जाता है कि वो कहता है ये ही होगा, पत्थर की लकीर। लेकिन वज़ारत का मतलब ये नहीं कि आपके पास अथॉरिटी आ गई तो आप एकदम हिटलर बन जाओ। वो डिक्टेशन वाली बात बिल्कुल सही थी कि डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। आपने डेमोक्रेटिकली और बड़े ही चालाकी से अपना काम निकलवाना होता है, जो बहुत कम वज़ीरों में होता है। मुस्लिम में शायद वो क्वालिटी अभी इस वक़्त नहीं है। तो हो ये रहा है कि मुस्लिम सख्त हो जाता है, सख्त होता है, अब ऊपर से आता है दूसरा वाला और ऊपर से आता है और सामने है भी कौन? माहम। फिर माहम जैसे लोग होंगे या फिर जो है आपके ज़ैनब जैसे लोग होंगे, उनको आप बड़ी चालाकी से डील करना होता है। कि सैफ ने बड़ा अच्छा रैशनल दिया कि भाई या तो जेल जाओ, जेल अगर आपने छुड़वानी है तो ये टास्क कर लो। अब वो उसके पीछे रीज़न ये दे रही है कि भाई यासीन ने भी जो है उसको वो साइनस हुआ था, तो उसके बर्तन मैंने धोए थे। अब मुझे याद नहीं पड़ा कि यासीन को जो अनकट में है या कोई भी पुरानी बात होगी कि यासीन को साइनस हुआ होगा, लेकिन यासीन जो है वो उसकी जो कंडीशन थी, जो भी मेडिकल रीज़न था, उसके बैक वो किसी से फल्ला करके नहीं आया था, वो कोई घर पे जो है वो बुराइयाँ फैला के नहीं आया था, उसको कोई सज़ा नहीं मिली थी, एक नॉर्मल रीज़न्स थे या एक नॉर्मल सिचुएशन थी। यहाँ सिचुएशन जो है एबनॉर्मल है। आपको जो है वो पेनल्टी दी गई है और उस पे भी आप कह रही हैं कि नहीं मैं जो हूँ वो मेडिकल रीज़न है। अब अल्लाह जानता है, अब हम तो नहीं कह सकते किसी को किसका कितना सीरियस मेडिकल रीज़न है, शायद हो, अगर है तो फिर अकोमोडेट करना चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि हमने पिछले सीज़न्स में भी देखा है कि जहाँ बात आती है घर के काम करने की, तो अक्सर लोगों की कमर में दर्द हो जाता है, अक्सर लोगों के हाथ में दर्द हो जाता है, अक्सर लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे ये मसला है, मैं पानी में हाथ नहीं डाल सकता, मुझे बुखार है, मुझे ये चढ़ जाएगा। तो ये एक पीछे समझ लें रिवायत रही है। तो हम अब किसी में बिलीव नहीं कर सकते एज़ एन ऑडियंस भी, और सामने जो वज़ीर बैठा है वो भी बिलीव नहीं कर सकता कि भाई ये जो है वो टोपे बना रही है, कुछ कर रही है। क्योंकि हमने इस एपिसोड में भी देखा कि किसी ने टॉन्ट मारा था, मैं नाम भूल गया, अगर आपको याद हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि माहम को कहे थे, "माहम क्या हुआ? तबीयत ख़राब नहीं है?" तो माहम का सामने से डायलॉग आता है, मतलब तबीयत ख़राब होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं गिर जाऊँ। तो दिख भी जाता है कि भाई अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो थोड़ा बहुत आपके उस पे एक दिखना चाहिए। अगर आप टोपी पहना रहे हो तो सीधा-सीधा पता चल रहा होता है कि आपने टास्क नहीं करना, आपने पहनानी है टोपी। तो माहम जो है वो इस चक्कर में लगी हुई है कि किसी तरीके से भी जो है ये मैं टास्क ना करूँ, क्योंकि एक आदत है भी माहम की, फड्डा हो, ना हो, नॉर्मल सिचुएशन हो, माहम आपको काम करती हुई नज़र नहीं आएगी, कामचोरी उस पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब माहम को समझाने के लिए दानिया भी कूदी कि भाई आप जो है वो मेरी बात सुनें, आप इस तरीके से ना करें, और जो भी वो समझाने की कोशिश कर रही थी। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये मुस्लिम का मुझे समझ नहीं आ रहा
किसी को हायर कर लेता है मुशीर, किसी को फायर कर लेता है, कि सुबह उठो एक और मुशीर होता है, रात को सो एक मुशीर फायर हो गया होता है। तो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। आज दानिया कह रही है मैं मुशीर हूँ, मैं बोल सकती हूँ, ये बिल्कुल मेरे लिए भी हैरानी की बात है, ये कब जो है वो उसको इस मनसब पे फ़ायज़ कर दिया गया। तो ये मुस्लिम बड़ा जो है कन्फ्यूजन फैला रहा है, और सामने वाले जो कंटेस्टेंट है, मेंबर्स है, वो भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि भाई ये मुशीर अचानक से उठ के एक नया कैसे आ जाता है। तो दानिया भी फिर समझाने की कोशिश कर रही थी, और उस पे भी फिर मुँहमारी हुई। और एक चीज़ मैंने नोट की कि माम ने खुद कही कि भई मैं लाउड हो जाती हूँ, मैं चीख नहीं रही हूँ, मेरा अंदाज़ बयाँ ही ऐसा है। तो होता है कुछ लोगों में कि वो जब बात करते हैं तो लगता है कि यार कितना लाउड बात कर रहा है यार, क्यों इतना चीख रहा है, जबकि उनका अंदाज़ ऐसा होता है। तो इस मामले में जो है वो थोड़ी बहुत लेवरे हम दे सकते हैं माम को कि भाई कभी-कभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि वो चीख रही है या फिर वो जो है उसका बोलने का तरीका ही ऐसा है। तो यहाँ पर भी समझ लें थोड़ा बहुत, कहीं न कहीं ग्रे एक एरिया रह जाता है। ये एक रीज़न भी हो सकता है कि अक्सर आप मालूम नहीं कर पाते, पता नहीं चल रहा होता है। एज़ अ टेलीविज़न पे हम ऑडियंस देख रहे होते हैं, हमें लग रहा है कितना चीख रही है, लेकिन जो सामने वाला उसको पता ही नहीं, वो कह रहा है कि यार मैं तो बोलता ही ऐसा हूँ। तो ये भी एक समझ लें एक सिस्टम है, एक तरीका है बच के निकलने का। या तो ओरिजिनली आवाज़ ऐसी है, लहज़ा ऐसा है, या तो फिर आप फिर टोपी पहना रहे हो कि मैं जिस तरह से पहले कहा था कि मैं बीमार हूँ, तो ये अंदाज़े बयाँ भी आपका एक जो है टोपी हो सकती है, यू नेवर नो। खैर आगे जाते जाएँगे तो हमें पता चलेगा असली रंग। बहुत सारे लोगों के अब क्योंकि आधा तमाशा गुज़र चुका है, हमको हमें रंग जो है वो नज़र आ गए हैं। क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी कंटेस्टेंट इतने अरसे तक फेक नहीं रह सकता, 1 महीने के अंदर-अंदर असलियत बाहर आ जाती है। तो अब मेरे ख़्याल से सब एक अपने नेचुरल हैबिटेट में और एक नेचुरल ओरिजिन अपना शो कर रहे हैं, और हमें पक्का-पक्का पता चल रहा है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हम और देखते हैं, क्योंकि अब हफ़्ता एंड हो रहा है, तो अब बारी है कि एक नया वज़ीर बनेगा। तो जब हफ़्ता एंड हो रहा होता है, एक वज़ारत जा रही होती है, एक वज़ारत आने को है, तो फिर डिस्कशन हुई होती है कि भई कौन है उम्मीदवार, कौन बनना चाह रहा है। तो इसमें लोगों को लगता है कि यासीन एक कंटेंडर है, और एक उम्मीदवार है जो बनना चाह रहा है। लेकिन यासीन कहीं न कहीं कह रहा है कि नहीं भाई, मैंने तो अपने हार उठा ली है। उससे बड़ा अच्छा डायलॉग पड़ता है कि भाई तुम वो शख्स हो जो कहीं न कहीं कभी हार उठा देते हो और हाथ रख भी देते हो, जो हम देखते भी हैं। दोस्तियों में भी देखते हैं यासीन की, वो कहता है अब से ये मेरी दोस्ती है, मैं नहीं बैठूँगा, इसके साथ बातचीत भी नहीं करूँगा, लेकिन चला जाता है। फिर कुछ लोगों से वो दूरियाँ इख्तियार कर लेता है, लेकिन फिर वहीं जाके बैठता है। तो यासीन का भी थोड़ा बहुत ये है कि जहाँ हाथ उठाता है, वहाँ हाथ रख भी देता है, और उसने खुद ने ये बात तस्लीम कर लिया है। यासीन एज़ अ वज़ीर आई डोंट नो कैसा परफ़ॉर्म करेगा। एज़ अ मुशीर तो वो सैफ के अंडर में काम कर रहा था, और ज़ाहिर-सी बात है, सैफ की पर्सनैलिटी इतनी ओवरवेल्म और इतनी अग्रेसिव टाइप की और इतनी ऊपर से आती है कि वो बूही नज़र आ रहा होता है, तो एक बंदा जो है वो उसके शैडो में कहीं न कहीं छुप जाता है। मैं देखना चाहूँगा कि अगर यासीन बनता है वज़ीर, तो वो अपनी वज़ारत कैसे निभाएगा और चलाएगा। वो देखने वाली चीज़ होगी कि वो अभी भी थोड़ा बहुत जो है कॉर्नर्ड और जो सुकून और एकदम कोने में चुपचाप स्ट्रैटेजी बनाएगा और दोस्तियाँ निभाएगा, या फिर कुछ और करेगा। क्योंकि वो वाला एग्रेसिवनेस उसकी अभी तक हमने यासीन की देखी नहीं। मैं तो तब भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब कल ये जो 2 लड़कियों की ज़ैनब और माम की लड़ाई हुई है, और उसमें यासीन को धकेला गया था, बीच में उसकी बात की गई थी, तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार यासीन कुछ ना कुछ बोलेगा। कमेंट सेक्शन में पढ़ा तो वो कह रहे थे कि सैफ और यासीन का एक्सप्रेशन देखने वाला था कि किस तरीके से एन्जॉय कर रहे थे, या वो क्या शक्लें बना रहे थे। लेकिन एज़ अ लड़का मुझे लगता है कि यार वही बात है कि 2 लड़कियों के बीच में आपका नाम आ रहा है, और वो गलत सेंस में आ रहा है, कोई अच्छे सेंस में नहीं आ रहा है कि आपको जो है वो उससे प्राउड महसूस हो। 2 लड़कियाँ बहुत गंदी बातें कर रही हैं, और उसमें आपको भी बीच में धकेला जा रहा है। आपको कहीं न कहीं एक शट अप कॉल देनी चाहिए थी, जो यासीन ने नहीं दी, जो बहुत गलत किया। क्योंकि फिर अगर आप कुछ नहीं बोलते, तो आप फिर उसमें मुलव्वस हो, लगता है कि हाँ यार, ये कुछ बोल नहीं रहा, मतलब इसकी स्ट्रैटेजी यही थी, या इसका काम करने का तरीका, या इसकी दोस्ती या सोहबत ही ऐसी है। तो बोलना ज़रूर चाहिए था यासीन ने बोला नहीं। और दूसरी चीज़ है कि ये 2 गंदगियाँ फैलाई जा रही थी, उसमें आपका नाम आ रहा था, तो ये सिर्फ़ घर के अंदर की बात है, कैमरे लगे हुए हैं, आपके घर वाले भी देख रहे हैं, आपके ख़ानदान वाले भी देख रहे हैं, इंडस्ट्री वाले भी देख रहे हैं। तो जहाँ आपका नाम एसोसिएट हो रहा है और गलत जगह पे हो रहा है, तो आपको रोकना चाहिए, जो आपने नहीं लिया। तो अगर आप यहाँ अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो वज़ीर जब बनोगे और इससे ज़िंदगी ज़्यादा होगी और अलग किस्म के फड्डे होंगे, तब आप क्या करोगे? आप साइड में हो जाओगे? या मुशीर भी ऐसा तगड़ा चुनो आप कि फिर वो आपकी डर्टी जॉब में जो है वो हाथ अपना गंदा करे। अब यासीन की बात के बाद अगर मैं बात करूँ कि यासीन ने कुछ नहीं बोला, चलो उस वक़्त नहीं बोला, लेकिन एक डिस्कशन में भी वो बात कर सकता था कि मुझे गलत इसमें ऐड किया गया है, किसी को कन्फ्रंट कर देता ज़ैनब या माहम को, उसने नहीं किया, तो ये एक लूपहोल इसने छोड़ा है, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। अब सारा कह रही थी मुझे लिंक किया गया, मैडी के साथ मुझे लिंक किया गया, सारा के साथ, जो कि बहुत ही गलत है, मैडी को तो मैं भाई समझती हूँ। तो ये चीज़ जो है ना, एक एक अच्छी चीज़ है कि उसने चीज़ क्लियर कर दी, उसको वो फड्डे में घुसी भी नहीं, उसको अगर लग रहा था कि फड्डे में घुसे जैसा नहीं है, नहीं घुसी, लेकिन बाद में उसने ग्रुप में बैठ के ये डिस्कस की कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप अपनी एक चीज़ क्लियर कर रहे होते हो, लेकिन यासीन ने अभी तक मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता एपिसोड में किया, अगर इफ आई एम रॉन्ग तो मुझे करेक्ट करें, कमेंट में बताएँ, या अनकट में भी क्या है तो हमें हमारी नॉलेज में इज़ाफ़ा करें और बताएँ कि बिल्कुल यासीन ने ये चीज़ कन्फ्रंट की कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ बात अच्छी नहीं लगी। ज़ैनब और माम को भी जाके बुलाओ कि यार तुमने जो ये बात बोली बहुत बुरी बोली।
तो फिर तो बनता है कि यार फिर यासीन ने अपने लिए स्टैंड लिया, जिस तरह से सारा ने अपने लिए बात की। बाकी एक चीज़ हम देखते हुए आ रहे हैं कि कंवल और सैफ, यासीन बैठे हुए थे और सारा भी थी, और ये लोग बात कर रहे थे कि टॉप 5 में कौन है। सबसे पहली बात है कि हीरो कौन लग रहा होता है, तो कंवल ने बड़ी तारीफ़ की, जैसी बात है दोस्त है सैफ उनका, तो वह सैफ और यासीन तो मुझे बिल्कुल हीरो मटेरियल लगते हैं। और फिर सारा उदी और शायद यासीन से उसकी सही नहीं थी उस वक्त, फिर बोला कि भाई ये तो टॉप 5 में नज़र आता है यासीन, वो खुली बेइज्जती ना यासीन की, भाई ये मुझे नज़र नहीं आ रहा उसके अंदर। अब सैफ के हवाले से जो डायलॉग दिया गया है कि मुझे टॉप 5 पे नज़र आ रहा है, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है अभी तक तो। आधा तमाशा गुजर चुका है, और जिस तरह से एक जर्नी चल रही है सैफ की, एक फ़ैन फॉलोइंग चल रही है सैफ की, घर के अंदर जो जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या जिस तरह से भी स्टैंड ले रहा है, जो भी उसकी एफ़र्ट्स है। इसके अलावा बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो जिस तरह से हिंट दे रहे हैं, बादशाह सलामत ने आज अपने हाथों से अपने शेड्स उसको पहना दिए, फ़ाद मुस्तफ़ा ने खुद आके अपना उसको गले लगा लिया, माथा चूम लिया। तो इन चीज़ों से पता चल रहा है कि सैफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर है, और ये बात घर वालों को भी अब पता लगने लग गई है। क्योंकि आज जब मुस्लिम और मैडी बात कर रहे थे, तो क्या बात हो रही थी कि भाई मैडी ये कह रहा था कि ये है प्यारा सबका, सब पसंद करते हैं इसको। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से सीज़न में होगा कि पिछले सीज़न की अगर बात की जाए तो लोगों को पता नहीं होता था कि बाहर की फॉलोइंग क्या है। इवन जो गेस्ट भी आ रहे होते थे वो हल्की-फुल्की से हिंट देते थे, और घर वालों को पता नहीं होता था कि इनमें से फेवरेट कौन है, बाहर किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। लेकिन अब मेरे ख्याल से इन घर वालों को भी जो है वो इस बात का आइडिया हो चुका है कि सैफ जो है वो उभरता हुआ सितारा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब थोड़ा बहुत डर का माहौल है अपोज़िट ग्रुप पे, क्योंकि देखिए ना बात ही अपोज़िट ग्रुप पे हो रही है। अगर ये बात कंवल कर रही होती, ये सारा कर रही होती, तो लगता कि चलो अपने वाले ही हैं, प्रेज़ कर रहे थे दोस्त को। लेकिन जब अपोज़िट ग्रुप में ये बात पता चल गई है कि सैफ ऊपर जा रहा है, तो ये थोड़ी खतरे वाली सैफ के लिए भी बात है, क्योंकि वो उसको गिराने की कोशिश करेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप अपने फ़ेवरेट कंटेस्टेंट को किस तरह से बचाते हैं, तो वोटिंग का तरीका आपको मालूम है, वोट करके बचा लीजिएगा। उसके अलावा एक टैलेंट शो जो एक्टिविटी करवाई गई बादशाह ने, मेरे ख्याल से अभी तक टास्क शुरू होने में थोड़ा बहुत टाइम होगा, तो बादशाह ने बोला चलो यार शुगर लगाते हैं, कुछ इनको टास्क देते हैं। जो हमने एक एक ही पार्ट देखा उसका, तमाशा टैलेंट शो, मुस्लिम जो है वो होस्ट बने हुए थे, और उसके बाद मेरे ख्याल से सारे जो है वो हमें नहीं दिखाया गया परफॉर्मेंस, हमें दिखाई गई परफॉर्मेंस अहमर की और माहम की। अब जब मुस्लिम अपना मोनोलॉग दे रहा था खड़ा होकर, तब हमने एक चीज़ देखी कि सब लोग जो है वो गाना गाने में जो है वो सब कोरस में गा रहे थे। कुछ लोग नहीं गा रहे थे, जिसमें माहम और अहमद जिस तरीके से तो बैठे हुए थे, वो पोजीशन मुझे थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी, और जिस किस्म से वो एक खुसर-फुसर कर रहे थे, वो भी थोड़ी-सी शेडी सी लग रही थी। तो इन तमाम लोगों में जब हम एक ओवरऑल एक देख रहे होते हैं कि सब बैठे हुए हैं हॉल के अंदर, और 2 लोग जो कभी इस तरह से साथ में बैठे हुए नज़र नहीं आए, वो इस कंडीशन में बैठे हुए नज़र आए, थोड़ा-सा ऑड और अजीब-सा लग रहा था मुझे तो। अब आई डोंट नो क्या अंदर बात हो रही थी, वो शायद एक्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, या कोई और बात थी, देख के अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब-सी सेटिंग थी। फिर वो लोग आते हैं और अपना एक्ट फ़ॉर्म करते हैं, जिसमें मेरे ख़्याल से माहम का तो कोई ऐसा डायलॉग नहीं होता, वो जो है वो इम्प्रोवाइज़ कर रही होती है। अहमद फिर भी जो है आपको पता है कि ये बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, और हाज़िर-जवाबी भी अच्छी है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो ये टास्क वाला सिस्टम भी जो है हमने, जो छोटी-सी एक्टिविटी थी, सॉरी नॉट टास्क, छोटी-सी एक्टिविटी थी, वो भी हमने देख ली। और इसमें कोई ज़्यादा कोई ज़बरदस्त कोई मेरे ख़्याल से कंटेंट हमें देखने को मिला नहीं। बस वो आया गुज़र गया, लग रहा था कि एडिटर ने एक फिलर एक चीज़ डाली हुई है, इसका कोई मकसद नहीं है वैसे। पिछले गेम के असरात जो है वो, जिस तरह से पिछली फ़ाइट के असरात हमने इस एपिसोड में देखे, तो पिछली गेम के असरात भी हमने इस एपिसोड में देखे हैं। कंवल के हवाले से बात की जा रही, कंवल अब हो गई है चेंज। कंवल का रवैया, कंवल की बात करने का तरीका, उसका काम करने का तरीका चेंज हो गया है। ओमी और कंवल के दरमियान थोड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कंवल ने ज़ाहिर-सी बात है उसकी बास्केट में एक बॉल डाल दी थी, और उसको एलिमिनेट करने के लिए एक समझ लें एक ईंट लगाई थी उसके अंदर। उन दोनों में अनबन हो गई है, जबकि एक फ्रेंडशिप वाला इनका सैफ वालों के साथ की ग्रुप थी, तो वहाँ पर एक दरार आई हुई है। ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी के बकेट में डालोगे तो वो कहीं न कहीं, अगर ना भी चाह रहा होगा उसके दिल में वो बात होगी, वो आपको छेड़ेगा। तो ये इन दोनों के दरमियान एक चीज़ चल रही है। एक दरार हमने और देखी कि लंच के टेबल पर मलाइका कुछ पुरानी रोटियाँ गरम कर रही थी, जिससे मुस्लिम थोड़े से शायद कन्फ्यूज़ हो गए। उनको लगा कि सबकी जो ओवरऑल रोटियाँ होती हैं, उनमें से कोई रोटियाँ बची है, और उसने वो अलग कर ली अपने नाम पे, और वो कर रही है। मलाइका से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, ना मुझे इतना भरोसा है कि मलाइका इस टाइप की बंदी नहीं है कि वो किसी की रोटियाँ जमा करके खुद ओन कर ले। इस टाइप की बंदी है नहीं, जिस तरह से मैंने उसको एपिसोड में देखा है। मुस्लिम को ये देखने में शायद गलती हो गई, या फिर वो समझ रहे हैं कि कुछ गलत सेंस में ले गए। मुस्लिम की पता नहीं आज हटी हुई बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। उन चढ़ गए कि भाई क्यों किसी की, सबकी हिस्से की रोटियाँ एक बंदा क्यों खाएगा? तो कभी भी बगैर जाँच-पड़ताल किए जो है ना, अपने असम्पशन पे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, और ना कि ऐलान करना चाहिए आपने बड़े बोल दिए। यहाँ पर थोड़ा-सा मलाइका सलीके वाली बंदी थी, उसने फिर अलग से जाके उससे डिस्कस की, मुस्लिम भी गया था उसके पास। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप खड्डा जो है ना बड़ा नहीं बनाते।
लेकिन इसका नुकसान ये भी है कि फटा बड़ा नहीं बना के तो नज़र भी नहीं आता हो। लेकिन इस सेंस में अगर आप देखें तो मलाइका और मुस्लिम ने आपस में बात की, उसने बताया कि भाई मैं क्यों किसी की रोटियाँ लूँगी, ये मेरी ही बची हुई थी 2-3 दिन, 1 दिन की और मेरे ख़्याल से 3 टाइम की बची हुई थी, तो वो मैंने अलग करनी थी, अब मैं बना के खा रही हूँ। अब राशन की इतनी कमी है घर के अंदर, क्योंकि बात ये चली थी अगले दिन के लिए चावल और आटा भी ख़त्म हो चुका है। तो अब जो भी लेफ्ट ओवर है उस पे ही गुज़ारा होना है, और जब गुज़ारा होना है, भूख लगी हुई है, पेट खाली है, तो फिर इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें कोई मेरे ख़्याल से अननेचुरल सी बात नहीं है, होना था। मुस्लिम भी वैसे ही उस पे प्रेशर इतना है तो वो फिर मलाइका पे भड़क पड़ा। लेकिन बात अच्छी ये है कि वहीं की वहीं चीज़ क्लियर हो गई। दिल में रखोगे को आगे जाके फिर बहुत बड़ा लावा बन के फटेगी। इसी खाने की चीज़ को देख के तो एक जगह जब हमने देखा कि सेटल हो गई बातचीत से, दूसरी जगह फिर हमने देखते हैं कि वो एक पोर्शन था चावल का, जो कि ज़ैनब बहुत ज़्यादा पोर्शन उसने ले लिया। मुस्लिम उस पे गरम हो गए कि भाई निकालो ये प्लेट में से अंडर डालो। यार ये देखना जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता, खाने के टेबल पे किसी ने ज़्यादा पोर्शन ले लिया है, उसके पोर्शन से फिर वो चीज़ वापस लेना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। अब लेकिन क्या कर सकते हैं कि लिमिटेड खाना है और सबको इक्वल मिलना चाहिए, राइट्स की बात है। लेकिन अनाज किसी की प्लेट पे आ गया और फिर वो डाल रहा है, तो वो दोनों लेने वाले के लिए भी इंसल्टिंग है और जिसने दे रहा है उसके लिए भी इंसल्टिंग है। तो अजीब लगता है। लेकिन आप सिचुएशन देखें कि घर में खाना नहीं है, ये चीज़ तो होनी है। इस पे मतलब मैं कोई ऐसा ओपिनियन दे नहीं सकता, अब इतने ज़्यादा ले लिया है तो लिहाज़ नाम की भी एक चीज़ होती है। हाँ, आप भूखे हो लेकिन आप ये भी देखो कि सिर्फ़ आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया है। हक सबका है, सबने आगे परफ़ॉर्म करना है, तो थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए, सेल्फ़िश ही होना चाहिए यहाँ पर, मैं ये कहूँगा। बाकी जैसे-जैसे हफ़्ता एंड हो रहा है, कुछ लोगों को भनक पड़ गई कि वो घर जाएँ, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है सारा उमैर, और सारा उमैर को अगर लग रहा है कि वो घर जा रही हैं, तो बिल्कुल सही लग रहा है। क्योंकि सब यही कहते हैं कि आप न्यूट्रल खेलते हो और कुछ अपना एज़ सच सेफ प्ले करके जो है वो बीच की गली में से, पतली गली से निकल जाते हो। सारा मेरे को घरवाले भी बहुत याद आ रहे हैं, और लेकिन सारा मेरा कहना है कि जीतता तो मैं ट्रॉफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरा एक अंदाज़ है, मैं इस तरीके से नहीं खेलती। अब यासीन ने बड़ा अच्छा समझाया कि भाई मेहनत तो हर बच्चा कर रहा होता है, सबको ट्रॉफ़ी चाहिए होती है, लेकिन मेहनत का लेवल सबका अलग-अलग होता है। मेहनत तो हर कोई अपने लेवल की कर रहा होता है। लेकिन मुझे सारा उमैर की कोई ज़्यादा सच मेहनत नज़र भी नहीं आ रही होती। मैंने अक्सर बस इनको किचन में देखा है, या फिर ये देखा है कि वो 2 सांड की लड़ाई में जो है वो बीच की बिल्ली बन के आराम से न्यूट्रल होके विन कर जाती है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदा अपने कंपैटिटर को गिराने के चक्कर में, जब सारा किसी के कॉम्पिटिशन में आती नहीं है, तो वो एंड में वही बच जाती है और वो जीत जाती है। खैर टास्क भी परफ़ॉर्म कर रही होती हैं, दिल से कर रही होती है, लेकिन वो एक्सप्रेशन, वो बॉडी लैंग्वेज में वो एफर्ट्स नज़र नहीं आती जो बाकी लोगों की नज़र आ रही होती है। तो अब देखते हैं कौन निकलने वाला है, कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल रही है। अब कौन जा रहा है आपको भी पता चल गया होगा, कुछ चीज़ें लीक हो जाती है। शायद निकल गई हैं या नहीं निकली है, वो ना आके पता चल जाए। बाकी भाईजान बादशाह सलामत की तबीयत अभी ठीक नहीं हो रही है, तो हम तो दुआ कर सकते हैं कि बादशाह सलामत की तबीयत ठीक हो गई हो, क्योंकि हम तो पुराना एपिसोड देख रहे हैं। ये बारिशों की वक़्तों की जब पकौड़े लेके भी आए जा रहे हैं, पकौड़े खाए जा रहे हैं। तो बादशाह जोशानदा के ग्लास के साथ एंटर होते हैं और उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बड़े अच्छे दिख रहे होते हैं। तबीयत ख़राब है, लेकिन बादशाह से वही एक बार गुज़ारिश है कि जब इंसाफ़ करें तो पक्का करें। पिछले एपिसोड में जो कुछ भी हुआ, अभी भी हम सैटिस्फाई नहीं हैं उस डिसीजन से। तो जब ठीक हो जाए, तो अभी भी टाइम है कि वो चीज़ आप ऑर्डर में कर सकते हो तो ज़रूर करें। और बादशाह टास्क वगैरह समझा देते हैं। मैडी की थोड़ी-सी लेते हैं, सच में मैडी जो है ना बहुत ज़्यादा शेडी लग रहा था। क्योंकि जब वो शॉल पहन के घूम रहा था ना, सबसे पहले तो लग रहा था बीमार-शिमार है, कुछ उसकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि अंडर द वेदर कोई भी हो सकता है। वो वेदर ऐसा चल रहा था, बारिशें हो रही थी। लेकिन मैडी आपको पता है कि थोड़ा-सा उसका लुक भी ऐसा है, वो हुलिया भी इस तरह से घूम रहा होता है। कंवल ने बिल्कुल ठीक है कि गाँव में बच्चे उठाने वाला बंदा लग रहा होता है, कोई या मोबाइल स्नैचर बंदा सामने से चलता है, आप खुद ही मोबाइल निकाल के दे दो कि भाई ले ले भाई मेरा मोबाइल। तो वो थोड़ा-सा शेडी लग रहा था सिस्टम में और बड़ी हँसी आ रही थी उसको देख के। लेकिन बादशाह ने जब उसका रिकॉर्ड लगाना शुरू किया, तब वो थोड़ा-सा सेट बोला कि नहीं भाई ठीक है, शॉल-वॉल उतारो और थोड़ा अपने उस पे आओ। वरना अच्छा एक ड्रेसिंग और कर सकता है, अच्छा लुक के साथ बंदा प्रेज़ेंटेबल बन सकता है। ये दानिया-वानिया ने सबकी जो है ना, ये समझ लें आदतें ख़राब की हुई है। मुस्लिम ने अजीब-वगरीब कपड़े पहन के आ जाते हैं और फिर मैडी भी कहता है कि यार मैं भी चलो, कुछ नया ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बैकफ़ायर कर गया मैडी। तो मैडी आप जैसे हैं आप वैसे हैं, ये शॉल-वॉल के चक्कर छोड़ दें आप। मैडी की एक चीज़ अच्छी लगी कि जब से वज़ीर बना है थोड़ा बहुत इंसाफ़ कर लेता है। पकौड़े जो प्लेट बची थी, सबसे पहले सैफ ने ली, सैफ ने मैडी को पास की और फिर मैडी ने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की। बड़ी अच्छी चीज़ है, सबको घरवालों को मौका मिला उन पकौड़ों से जो है वो अ अ, क्या कहते हैं वो वर्ड मुझे नहीं आ रहा, लेकिन सबको पकौड़े मिले और सबको मेरे ख़्याल से एक एन्जॉय किया होगा, क्योंकि बारिश के दिन में पकौड़े ना खाएँ तो ऐसा हो नहीं सकता। बाकी हम चलते हैं गेम की तरफ, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम थी। और वैसे तो अगर सिर्फ़ ये होता कि आपने क्यूब में बैठ के सिर्फ़ काउंट करना है और कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाती मेरे ख़्याल से। अच्छी चीज़ ये है कि डिस्ट्रैक्शन के लिए बाकियों को जो है वो छूट दी गई कि आप डिस्ट्रैक्ट करें, 5 रखे गए, पता नहीं क्या-क्या रखा गया। अब इसमें बड़ी एक अच्छी चीज़ दानिया ने भी जो कही एट द एंड ऑफ द टास्क, कि जो-जो चीज़ें दिल में थी ना लोगों के, वो बाहर आना शुरू की हो गई, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करते हुए आप 1 मिनट कुछ नया बोलोगे, 2 मिनट कुछ नया बोलोगे, लेकिन बाद में फिर आप
ऐसी-ऐसी बातें कह रहे हो जो आपके दिल में थी। हमने देखा ज़ैनब जो है वो फिर माम के पास गई, उसने वही चीज़ें दोहराई जो नहीं दोहरानी चाहिए थी। उसरो के पास गई और वो चीज़ें दोहराई जो नहीं दोहरानी चाहिए थी। नॉट जस्ट ज़ैनब, बाकी जो भी कंटेस्टेंट थे वो जा के कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो दिल में थी, नहीं करनी चाहिए थी, वो बाहर आई। तो आपको पता चलता है कि भाई अब भी बंदे के दिल में आपके लिए कुछ है। तो ये चीज़ अच्छी भी हुई कि जो भी दिल में था वो सबने निकाल दिया। सामने वाला बस सुन सकता है और मेरे ख्याल से सुन भी नहीं रहा होगा, इतना कंसंट्रेशन आपका काउंटिंग पे होगा कि आप सुन भी नहीं रहे। लेकिन इससे एक अच्छी चीज़ एक्टिविटी ये हुई कि जो भी दिल में था वो रास निकल गई और आपने सुन के भी ना सुना कर दिया और उसमें कोई टू वे इंटरेक्शन नहीं हुआ कि वो बात और आगे बढ़े। तो बादशाह सलामत ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी भी, दिल से सबकी चीज़ें निकाल दी और सब कुछ साफ कर दिया। अब बंदे पे डिपेंड करता है कि अब भी वो दिल में लेके घूमता है या नहीं घूमता। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल में रखेंगे, हमें पता है वो कौन है, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी। तो भाई गेम के एंड में देखते हैं कि कुछ लोग बहुत लंबा बैठ जाते हैं, कुछ लोग बहुत लेट शॉर्ट टाइम पे ही उठ के चले जाते हैं। तो गेम ही ऐसी है, कुछ लोग के सेकंड्स बड़े फास्ट थे, कुछ लोगों के स्लो थे और इस तरीके से जीतते अहमद भाई है। मतलब हम थोड़ा-सा इस पे बिलीव नहीं करवा रहे थे कि अहमद जीतेंगे। आजकल जो लोग टास्क जीत रहे हैं वो बिल्कुल ही न्यू फेज़ हमें देखने को मिल रहा है और बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग भी आगे आ रहे हैं। तो अहमद भाई मुबारक हो, आप जीत गए हो और आप करीब-करीब थे 45 मिनट्स को काउंट करने के लिए। लेकिन हैरानगी इस बात पे हो रही है कि सैफ और माहम को जो है बादशाह सलामत ने कहा कि आपकी बेवकूफ़ी की वजह से आप जो है वो पीछे रह गए, 1-1 मिनट से, वरना आप भी आगे आ सकते थे। सैफ भाई जो है वो बैठ गए क्यूबिकल के ना गाना-शाना गाने में बैठ गए, तो उस वजह से मेरे ख्याल से टाइमिंग आउट हुई है। जब तक निकले तब तक वो 1 मिनट गुज़र चुके थे और वो रेस से बाहर हो गए। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि गेम को जो है ना प्रॉपर लो। थोड़ा-सा नॉन सीरियस अगर आप हो जाते हैं ना तो 1-1 मिनट भी आपके लिए कितना अहम होता है। तो ये सैफ के लिए बहुत बड़ी जो है वो सबक है कि भाई गेम को गेम की तरह, वैसा करता नहीं हूँ इस तरह से चीज़ें, लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतनी मिली कि वो उस डिस्ट्रैक्शन में आ गया और वो भी उसका हिस्सा बन गया, गाना-वाना गाने लग गया। तो खैर कोई बात नहीं, टास्क नहीं जीता, लेकिन मुझे पता है ऑडियंस बाकी बाहर बड़ी बैठी हुई है सपोर्ट करने वाली, कहीं न कहीं से उसको बचा ही लेगी। बाकी मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में हमें कंवल के हवाले से कुछ ज़्यादा कंटेंट मिलेगा क्योंकि अब कंवल का की पर्सनैलिटी वो चेंज हो रही है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तानिया के साथ भी हो रहे हैं और वो उनको कन्फ्रंट भी कर रही है क्योंकि कंवल सेफ है, तो मेरे ख्याल से शायद उसको टेंशन नहीं है, तो वो ओपनली सबसे लड़ रही है और जो भी उसके दिल में वो कह रही है। तो अगले हफ्ते में पता चलेगा जब वो अनसेफ होगी उस वीक के लिए, फिर क्या करती है, फिर झगड़े होते हैं कि नहीं होते या वो बहुत ही कैलकुलेटेड करती है, कैलकुलेटेड अपने स्टेप्स रखती हैं, वो हमें पता चल जाएगा। ट्रेलर की तरफ चलते हैं। ट्रेलर में फिर हमें कंवल नज़र आ रही है, मुस्लिम और कंवल की कोई फाइट चल रही है। बाकी वही टास्क वगैरह चलते रहेंगे, कोई ख़ास इतना मुझे कुछ नज़र नहीं आया ट्रेलर के अंदर। लेकिन ये था कि पिछले एपिसोड जो पिछले दिन का गुज़रा था और अब जो है वो मेरे ख़्याल से एक ठहराव आया है। अब मेरे ख़्याल से नेक्स्ट वीक के लिए कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात, कोई गड़बड़-शड़बड़ हो गई हो तो हल्का हाथ रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।